उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, पिंगलसर। घने जंगलों और गहरी खाइयों से घिरा यह गांव दिन में जितना शांत रहता है, रात को उतना ही रहस्यमय और डरावना हो उठता है। इस गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानी जुड़ी है कृपाराम बाबा से, एक तांत्रिक जो कभी इसी गांव का हिस्सा था। कहते हैं कि बाबा की साधना इतनी प्रबल थी कि वे मौत को भी वश में कर सकते थे। बाबा कृपाराम ने पूरे जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रखा, मृत्यु पर विजय। उन्होंने अघोरी साधनाओं का अभ्यास किया, शवों पर बैठकर तंत्र क्रियाएं की और अंततः खुद को काल का साथी बना लिया। गांव वालों ने धीरे धीरे बाबा से दूरी बनानी शुरू कर दी। वे बाबा के झोपड़े के पास से गुजरने से भी डरते थे। कहते हैं कि उनकी आंखों में जो देख ले उसकी मौत 3 दिनों में निश्चित होती। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। सारे वैद्य और पंडित हार मान चुके थे। बाबा के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सिवाय एक महिला गोमती बुआ के। बाबा ने बिना कुछ पूछे कहा, जिस जीवन को समय ने चुना है उसे मृत्यु टाल नहीं सकती, लेकिन जो समय को साध ले वही मृत्यु का भी खेल रच सकता है। बाबा ने एक शर्त पर बेटे को ठीक करने का वादा किया, अगर मेरी मृत्यु के 3 दिन बाद मेरी समाधि से कोई दीपक बुझा तो मेरी आत्मा वापस लौटेगी। गोमती बुआ ने वचन दिया और बाबा ने अपनी प्राण शक्ति मुखिया के बेटे को देकर स्वयं चिता में प्रविष्ट हो गए। लेकिन गांव वालों ने उस वचन को हल्के में ले लिया। तीसरे दिन एक तूफानी रात आई, दीपक बुझ गया। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी गायब होने लगे, लोगों की परछाइयां देर से हिलने लगीं और कईयों को नींद में बाबा दिखने लगे। बाबा की आत्मा अब मुक्त नहीं थी, वह बंधी थी उस शर्त से जो टूट चुकी थी। वह आत्मा अब न तांत्रिक थी न मानव, वह एक ऐसी छाया बन चुकी थी जो मृत्यु को बांटती थी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब हो जाता। गांव वालों ने अंततः एक तांत्रिक बुलाया, नीलकंठ बाबा, जो केवल एक रात्रि के लिए गांव आया। नीलकंठ बाबा ने बताया, कृपाराम की आत्मा को उसी के यंत्र में बंद किया जा सकता है जो उसने अपने जीवन में बनाया था, काल कुंडली। कुंडली अब जंगल की सबसे डरावनी गुफा में छिपी है। 4 लोग गए पर लौटे सिर्फ 2। वह कुंडली लाना मौत से जूझने जैसा था। आखिरकार नीलकंठ बाबा ने उस कुंडली से एक बड़ा यज्ञ रचाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, गांव में बिजली कड़कने लगी और कृपाराम की आत्मा प्रकट हो गई। तुमने वचन तोड़ा, अब मैं मुक्त नहीं, अभिशप्त हूं। आत्मा की गूंज पूरे गांव में गूंजी। नीलकंठ बाबा ने आत्मा को काल कुंडली में बांधने के लिए अंतिम मंत्र पढ़ा और जैसे ही कुंडली ने चमकना शुरू किया, आत्मा चिल्लाई, मैं फिर लौटूंगा जब कोई वचन तोड़ेगा। कहते हैं आज भी पिंगलसर गांव में हर पूर्णिमा की रात दीपक जलाया जाता है ताकि कृपाराम बाबा की आत्मा जागे नहीं, और जो दीपक बुझा उसका अंत निश्चित।